फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे सेकंड पार्ट में। तो मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। अब मैं जाऊंगी भागवत सुनने के लिए, क्योंकि मैंने कल भागवत को अच्छे से नहीं सुन पाया था, क्योंकि मेरी बेटी साथ में थी, वो मुझे परेशान कर रही थी। इसीलिए तो मैंने सोचा आज सुनाऊं, क्योंकि आज भागवत का लास्ट दिन था। इसीलिए तो ये आ गई थी मैं भागवत में। मेरे साथ 2 लड़कियाँ और आई हुई थी मोहल्ले की भागवत सुनने के लिए। तो ये पहुँच गए थे हम पंडाल में भागवत सुनने के लिए। तो देखिए कितनी भीड़ हो रही थी, क्योंकि आज लास्ट का दिन था, इसीलिए काफ़ी सारी भीड़ हो रही थी। तो अब हम बैठ जाएंगे पंडाल में। तो देखिए पंडाल में और फिर ये सुदामा चरित्र चल रहा था, और यहाँ पे सुदामा जी के लिए चावल लिए जा रहे थे जो उनके ऊपर फेंकते हैं। तो वही सभी लोग लेके आए हुए थे पोट्री में। और ये देखिए गर्मी कितनी हो रही थी, मुझे कितना पसीना आ रहा था, क्योंकि काफ़ी धूप निकल रही थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी राधा कृष्ण जी का डांस। तो मुझे लग रही थी काफ़ी सारी गर्मी, मेरा जी घबरा रहा था पंडाल में। तो मैं थोड़ी देर के लिए मंदिर घूमने के लिए आ गई थी, क्योंकि यहाँ पास में ही एक मंदिर था, खेरे वाली माता का मंदिर। तो मैं वहीं आ गई थी घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस मंदिर में आई भी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मंदिर में ही थोड़ा सा घूम लूँ, जिससे मुझे राहत मिलेगी। तो ये है खेरे वाली माता का मंदिर, जो कि खेतों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए इसे खेरे वाली माता का मंदिर बोलते हैं। तो ये थी शिवलिंग। तो मैंने सोचा मंदिर तो आई हुई हूँ, तो शिव जी पर जल चढ़ा दूँ। तो मैंने वहीं से जल ले लिया था शिव जी पर चढ़ाने के लिए। तो अब मैं शिव जी पर जल चढ़ाऊँगी। तो देखिए मैंने शिव जी पर जल चढ़ा दिया है, और शाम का समय हो रहा था, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे पूजा करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है इस मंदिर में, क्योंकि खेतों के बीच में है ना, हरे भरे पेड़ पौधे हैं आजू बाजू में, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो अब मैं दिखाऊंगी मंदिर का पीछे का बैकग्राउंड। तो ये पीछे का बैकग्राउंड है मंदिर के। तो देखिए पीछे भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये साइड में ही छोटे छोटे सी मूर्तियाँ बनी हुई थी। ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा मंदिर कि ये कहाँ पे और कैसे बना हुआ है। तो चलते हैं मंदिर दिखाते हैं। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे भागवत में, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो काफ़ी सारे लोग उठ के यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे। और देखिए खाली पेड़ पौधे प्लॉट पड़े हुए हैं। तो ये खेतों के बीच में बना हुआ है मंदिर। और ये देखिए पीछे का एरिया है, यहाँ पर भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई मकान नहीं बने थे पहले, ये अभी बन गए हैं एक तो, वरना ये सारा खाली पड़ा हुआ था। और यहाँ पे पहले भट्टे का काम होता था, ईंटें वगैरह बनती थी, तो अब वो हट गया है। और देखिए इधर भी खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। और देखिए उधर हो रही थी भागवत। तो भागवत में हो रहा था विदाई का समय, विदाई का गीत गा रहा था, और पंडित जी का पूजन भी हो रहा था। तो देखिए भागवत में विदाई का भजन गा रहा था, क्योंकि आज लास्ट दिन था, इसीलिए विदाई हो रही थी। तो देखिए ये है शिवलिंग, जो कि पहले नहीं बनी हुई थी, ये फ़िलहाल में ही बनी गई है। तो देखिए ये है खेरे वाली माता का मंदिर। अब हम चलते हैं भागवत की तरफ। तो मैंने सोचा कि आज लास्ट का दिन है, तो मैं आरती करके ही जाऊंगी। तो ये हम जा रहे थे भागवत पंडाल में फिर से। तो आ गए थे हम खता में। तो यहाँ पे विदाई का गीत अब भी चल रहा था, और ये आरती करके हम लोग फिर घर के लिए निकल गए थे।
प्रसाद वगैरह लेके। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे भागवत में बैठ के, काफ़ी मज़ा आया मुझे। तो अब चलते हैं घर की तरफ। ये देखिए सभी लोग भागवत सुन के अपने अपने घर जा रहे थे, तो मैं भी अपने घर आ गई थी। तो अब मैं नहा धो लूँगी क्योंकि मेरा शरीर काफ़ी चिपचिपा हो रहा था पसीने के कारण। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।